सी डेटा एनालिसिस ओके। सो बेसिकली डेटा क्या होता है ना, ये तुझे पता है। डेटा इज अ सोर्स, डेटा इज अ रॉ डेटा, मतलब कोई मीनिंगफुल नहीं, कुछ नहीं करेक्ट। तुझे क्या समझा है व्हाट इज डेटा? तो तूने अभी जैसे कहा कि इट कैन बी यूज्ड फॉर एनालिसिस पर्पस वगैरह सब कुछ, बट बेसिकली डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट, नंबर, वर्ड और ऑब्जर्वेशंस दैट रिप्रेजेंट अ कंसेप्ट। एक कंसेप्ट रिप्रेजेंट करता है और कोई भी फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। और what is data analysis? Data analysis is a process of collecting, cleaning, processing and interpreting a data। मतलब क्या? डेटा को कलेक्ट करो, फिर कलेक्ट किए वाला डेटा क्लीन करो, और फिर क्लीन किए हुए डेटा को प्रोसेस करो। और प्रोसेस करने के बाद क्या? तो अपने को जो इंफॉर्मेशन निकालना है, डेटा को समझना है, समझो। अब अपन ये सब चीजें क्यों करते हैं? क्योंकि वो वहां से अपने को मीनिंगफुल इंसाइट्स मिले, हमें कोई डिसीजंस लेना है तो हेल्प मिले, हमें कोई पैटर्न समझना है ट्रेंड्स का, वो समझे, हमें कोई कोरिलेशन निकालना है कोई रॉ डेटा से, तो एनालिसिस करते हैं ना अपन उस डेटा को। सो बेसिकली व्हाई डेटा एनालिसिस इज इम्पोर्टेंट, इट हेल्प बिजनेस मेक इन्फॉर्म डिसीजंस। मतलब क्या? बिजनेस को हेल्प करता है इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने में, ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करता है, पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करता है, सपोर्ट करता है साइंटिफिक रिसर्च, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट को, इफिशियंसी इंप्रूव करता है, रिड्यूस कॉस्ट करता है ऑर्गेनाइजेशंस में। बहुत बहुत तरीके के फायदे हैं डेटा एनालिसिस के, समझे क्या? So basically, data analysis is a process of collecting, cleaning, and processing and interpreting a data to extract the meaningful insights. Correct? तुझे क्या लगता है अभी इसके बारे में? सही तो बोल ही रहा हो, मतलब कोई और पॉइंट ऐड करना है? लेफ्ट क्यों? अरे तुम लेफ्ट क्यों होते हो रे? ठीक है, समझा ना डेटा एनालिसिस क्या समझा रहा था मैं? ठीक है। तो बेसिकली ये तो होता है। अभी मुझे बोलो कौन से टाइप के डेटा होते हैं? कौन से टाइप के डेटा होता है? ओके। ओके। देख, ओके कोई बात नहीं। देख मैं तुझे बोलता हूँ, मतलब अकॉर्डिंग टू मी, मतलब मेरे को जितना पता है और जितना मैं समझता हूँ, दो टाइप के डेटा है अपने पास, एक स्ट्रक्चर्ड डेटा है और एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। ओके। स्ट्रक्चर्ड डेटा इज ऑर्गेनाइज। हाँ, कैटेगरीज, टाइप्स ऑफ डेटा हो गए ये। ओके। ओके। सो बेसिकली मैं उसे टाइप्स ऑफ डेटा कंसिस्ट करता हूँ, इट कैन बी कैटेगरी फॉर यू ऑल्सो, नो वरीज। बट देख, स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर, इसमें डिफरेंशिएट क्या है सबसे बड़ा? क्या है बोल, तुझे क्या लगता है? हाँ एग्जैक्ट। हाँ कुछ भी हो सकता है, राइट, एग्जैक्टली। हाँ तो बेसिकली, हाँ तो बेसिकली देख, दो टाइप के डेटा होता है, स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड। ओके, कैटेगरीज वाइज, structured data is organized, stored in table and easily searchable using databases, or maintain or keep in a good way. Okay. It follows a predefined format also. It can be in rows and columns, or it can be a specific column, or it can be in specific row train. It can be gets in Excel, SQL databases, or any of the Oracle databases. Mostly it will consist in customer information of text in a structured manner. It can be of a customer, it can be of a product, it can be of anything. Like depend on a data set. If it would be of shop, then completely of product selling, buying, customer and all. But if it will be of college, then it will be like of students, classes and all these things. Basically the characteristics if we talk,
then stored in a relational database, easily searchable using databases or any of the softwares, and well organized format, right? और अनस्ट्रक्चर्ड की अपन बात करें ना, तो इसका कोई प्री डिफाइंड फॉर्मेट नहीं होता है, ये बहुत डिफिकल्ट होता है एनालाइज करने में। इसमें कुछ भी आ सकता है, सोशल मीडिया के पोस्ट आ सकते हैं, तो ईमेल्स आ सकते हैं, तो कस्टमर्स के रिव्यूज फीडबैक्स आ सकते हैं, या इमेजेस आ सकते हैं, वीडियोस आ सकते हैं। और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में एक मेन ऑफ द कैटेगरी है सेंसर का भी डेटा आता है, आईओटी डिवाइसेस वगैरह से, पता है क्या? मतलब हो सकता है तो बहुत, मतलब उलटा अतरंगी डेटा आपण बोलताय ना, ज्याला काहीच अर्थ नाहीये, वर खाली आहे पूर्ण, तर तो असतो अनस्ट्रक्चर्ड. अनस्ट्रक्चर्ड म्हणजे काय, एक प्रीडिफाईंड फॉर्मॅट लागलेला आहे त्याला आणि त्याच्या हिशोबाने तो चालू आहे. तर बेसिकली स्ट्रक्चर्ड आणि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हा दोन काइंड ऑफ डेटा असतो, आणि दोन ह्याच डेटांवर आपल्याला अनालिसिस करावं लागतं. तो बेसिकली अपन क्या करते हैं, तो यही फॉलो करते हैं एनालिसिस करने के लिए, राइट? मतलब तुझे कुछ लगता है क्या इसमें गलत या ऐड करने जैसा, तो बोल. अभी डेटा एनालिसिस, डेटा क्या होता है, एनालिसिस क्या होता है, टाइप्स ऑफ डेटा समझ गई. तो डेटा एनालिसिस का प्रोसेस कैसे होता है पता है कोई? जैसे देख, तेरा एक रूटीन सेट है, तो तेरी एक लाइफ साइकिल सेट है, तो वैसे डेटा एनालिसिस का भी एक रूटीन सेट होता है. तो बेसिकली सबसे पहला स्टेप क्या आता है बताए क्या? पर एक्सट्रैक्ट करने के लिए डेटा तो चाहिए, तो डेटा कलेक्शन. अभी डेटा कलेक्ट करना है तो कहाँ से करेगी? डेटा कलेक्ट करना है तो कहाँ से करेगी? ठीक है, तेरे पास लिंक्डइन, लिंक्डइन एक वे है, बट मोस्टली कलेक्टेबल वेरियस रिसोर्स होता है. कुछ डेटाबेसेस से ले सकती है, तो कुछ एपीआई से ले सकती है, या वेब स्क्रैपिंग से ले सकती है, गूगल से डाउनलोड कर सकती है, और बैठ बैठ के पूरा डेटा कलेक्ट कर सकती है. बहुत से डेटा सेट अवेलेबल होता है. और अनस्ट्रक्चर मतलब, हाँ स्क्रैपिंग भी होता है, राइट? तो वो वहां से भी तू बहुत सारा डेटा ले सकते हैं. अभी मानो तेरे पास डेटा तो आ गया, सेकंड तो सबसे पहले क्या करेगी? हाँ पर क्या करेगी उस पर? डेटा आ गया, ठीक है, सेकंड स्टेप. अरे ब्रो, डेटा तेरे पास आ गया तो एक्सेल को ही क्यों स्टिक रहती है, समझता नहीं है यार. क्यों एक्सेल के अलावा कोई डेटा मिलता नहीं है क्या लाइफ में किसी को? तो एक्सेल एक्सेल एक्सेल, तुझे जो पसंद है तो उसको लिमिटेड क्यों रह रही है फिर, मैं ऐसा बोल रहा हूँ. मैं तुझे बोल रहा हूँ डेटा तेरे पास आ गया, ठीक है, अभी तो उसके बाद क्या करेगी? एग्जैक्टली exactly. क्या चेक करेगी उसमें? हाँ. सो बेसिकली सेकेंड स्टेप है डेटा क्लीनिंग. तो रिमूव करेगी मिसिंग डेटा, डुप्लीकेट कुछ है क्या, इनकरेक्ट कुछ है क्या, स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में है क्या, अगर, हाँ बोल. अगर नहीं है तो तू उसे पूरा क्लीन करेगी, तेरे हिसाब से फॉर्मेट करेगी. तो सब, तो अगर मानो मेरे पास सीएसवी और एक्सेल में डेटा ही नहीं है, ठीक है, मेरे पास एक डेटाबेस में डेटा है, तो नहीं, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है एक्सेल का. तो वर्ल्ड में कुछ डेटा क्लीन नहीं होता क्या? अरे वर्ल्ड में, वर्ड नहीं, वर्ल्ड वर्ल्ड. Excel is one of the famous tool, okay, but don't keep it limited, because what I think it can be a various of things also, like many softwares, many things. हाँ, it's have various steps, सीखेंगे मतलब देखेंगे आगे. एक्सेल के अलावा भी पर बहुत तरीके से डेटा क्लीन होता है, ये तो कंफर्म है, कंफर्म. ये तूने किया है.
अरे बाबा करके दे सकती है पर अभी नहीं करनी है। बोलो ठीक है चल, एक्सेल बंद हो गया या एक्सेल है आज, ठीक है, पर मुझे एक्सेल चाहिए ही नहीं तो डेटा एनालिसिस नहीं कर सकते। तो है ना, तो मैं यही बता रहा हूँ कि तू खुद को एक्सेल से लिमिट क्यों करती है। अरे मतलब मैं तुझे बोल रहा हूँ कि तू एक्सेल को ही क्यों पकड़ के बैठी है, एक्सेल के अलावा कोई टूल्स क्यों पे क्यों सोचती क्यों नहीं है। तो हाँ तो ठीक है पता होंगे, पर जनरल सीखने के लिए तेरे को ये एटीट्यूड बदलना पड़ेगा। नो यू आर नॉट एट ऑल रेडी, यू आर एट मतलब यार तो हर स्टेप्स पे एक्सेल पे जंप मारती है ना, इसकी वजह से बोल रहा हूँ। हाँ अभी बोल, गूगल शीट भी एक्सेल का एक टाइप है। क्या पढ़ा हो, बहुत कुछ है ऐसा, मतलब लिमिटेड स्टिक मत रह रहे बाबा। डेटा डेटा क्लीनिंग कैसे करते बता। तो ठीक है, आज तो पहले स्टेप समझ। डेटा कलेक्ट होता है, फिर डेटा को क्लीन किया जाता है। क्लीनिंग में मोस्टली क्या होता है, तो डेटा को मतलब ensure your data that consistent for better analysis, then you make all the standardized format in which you want, like converting all dates in a particular format, converting all the numbers in one format, text in one format, removing missing values, duplicate or incorrect values, making your data that it's clean and ready for analysis. Okay, देन एक बार डेटा आ गया, वो क्लीन हो गया, तो क्लीन होने के बाद बहुत सबसे बड़ा मेन क्या है, एनालिसिस करो। अब एनालिसिस करने के लिए बहुत सारे टूल है, और उसमें एक्सेल एक बहुत फेमस टूल है। ठीक है, तो एक्सेल में डेटा बहुत इजीली एनालाइज होता। सेकेंड है सिक्वल। अब ये सिक्वल क्या है पता है क्या, एक सिक्वल का डेटाबेस होता है। ओके, माई माई सिक्वल डेटाबेस, और वहां पे है ना तेरे एक्सेल जैसे है ना बहुत सारे टेबल्स में हर एक रोज कॉलम्स में डेटा प्रेजेंट होता है। अभी तेरे पास जैसे एक्सेल के फॉर्मेट्स है ना, एक्सेल के फॉर्मूलाज है ना सॉरी, तो वैसे ही सिक्वल में क्वेरीज है प्रोग्रामिंग के, और उसके थ्रू थ्रू है ना क्या कर सकती है, क्वेरी लिख के तेरे मतलब का डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकती है। तो कुछ चीजें मतलब रियल वर्ल्ड में क्या होता होगा पता है क्या, मेरे हिसाब से तो भी पहले लोग है ना सिक्वल से जो चाहे वो डेटा क्वेरीज के थ्रू निकाल लेंगे अपने अपने डेटाबेस से, एज ए एग्जांपल। एंड फिर उसको एक्सेल में डाउनलोड करके अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग करेंगे। समझे क्या। क्योंकि देख, एक्सेल में हर चीज होनी पॉसिबल नहीं है, वैसे डेटाबेसेस में हर चीज होनी पॉसिबल नहीं है। तो इट विल वर्क पैरेलली। तुझे जो कुछ करना है तो डेटाबेस के ऑपरेशंस पे करके एक्सेल में उसे आगे कंटिन्यू कर सकती है। समझे क्या। ओके, मानो तेरे पास 10,000 कस्टमर का डेटा है, ठीक है, और मैंने तुझे बोला कि मुझे ऐसे कस्टमर्स चाहिए कि जिसकी कैटेगरी ए हो, प्रोडक्ट बाइंग, प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो 1,000 से ऊपर हो, और इसको 10 कस्टमर ने एटलीस्ट बाय किया हो, तो तू क्या करेगी। ओके, देन ओके, सो पावर क्वेरी क्या होता है तेरे हिसाब से। तो ये फिल्टर लगा के तू एक्सट्रैक्ट कर लेगी, ऐसा तू बोल रही है क्या। ओके, सो एग्जांपल एज अ प्रोग्रामर क्या करता है पता है क्या, जिसको एक्सेल इतना अच्छे से पता नहीं पर सीक्वल ज्यादा पता है। अब एग्जांपल मेरा ही ले ले, आई डोंट नो हाउ टू यूज टेबुलर ऑल दिस formulas very efficiently, so I have a better option that I will go with SQL query first. I will extract meaningful information through the SQL queries, क्योंकि मुझे SQL लिखते आता है, वैसे ही तुझे है ना तेरे फॉर्मूलाज लिखते आते हैं। क्या। ओके ओके, हाँ देखो मेरे पास है ना अभी, अरे बहुत सब कुछ लगता है, जैसे तेरे पावर मतलब एक्सेल के फॉर्मूलाज फिल्टर्स काम करते हैं ना, इट्स वर्क लाइक दैट ओनली, बट इट नहीं रे,
यार तू है ना, सही बोल रहा हूँ, तू एक स्टेप से डायरेक्ट 10वें स्टेप पे जाते हैं ना तो कुछ समझ नहीं आ रहा। पावर बीआई ट्रेंड शो करता है, पावर बीआई तेरे लिए कोई डेटा सॉर्ट नहीं करता, डेटा क्लीन नहीं करता। पावर बीआई will show you completely source, trends, pattern, insight. That is a platform there you will summarize your data. Okay. But पावर बीआई में डेटा जब तू इंपोर्ट करेगी, तो तब तेरे को वो ऑप्शन आता है कि भैया तेरे को किस फॉर्मेट में इंपोर्ट करा के लेना है। बट पावर बीआई का मेन काम क्या है, वो क्लीन करना काम है। हाँ, तो एग्जीक्यूशन करना। हाँ, अरे पर बेसिकली वो तो क्लीनिंग में ही हो गया ना। अगर तू लाइफ साइकिल समझेगी ना, तो लाइफ साइकिल वाइज जाएगी ना, तो सबसे पहले डेटा कलेक्ट करने के बाद तूने डेटा क्लीन कर लिया। क्लीन करने के बाद एनालिसिस पे जब आ रही है, देन एनालिसिस पे तो क्लीनिंग नहीं करेगी। ये बात समझ। नहीं, मैं बोल रहा हूँ एज अ स्टेप बाय स्टेप अगर तू गई ना, तो डेटा कलेक्ट करने के बाद तो सबसे पहले डेटा क्लीन करेगी, क्लीन करने के बाद एनालिसिस पे जाएगी ना। तो एट अ स्टेप ऑफ एनालिसिस यू विल नॉट क्लीन योर डेटा। समझिए। कर सकते हैं बट स्ट्रक्चर। ये देख, अभी मेरे पास है ना, पिज्जा सेल्स का डेटा सेट पड़ा है। इट विल कंसिस्ट ऑफ 1000 रोज या क्या है पता नहीं, अभी मुझे याद नहीं। अरे वो तो क्या बोलते हैं इसे, एक डेटाबेस क्रिएट करना पड़ता है यहाँ पे। एंड डेटा वो ये मतलब ये मैं तुझे स्टेप बाय स्टेप। हाँ एग्जैक्ट। हाँ वैसे ही तुझे एक डेटाबेस क्रिएट करके इंपोर्ट करते आता है डेटा इधर। और इंपोर्ट करने के बाद अब एग्जांपल देख, मेरे पास है ना हाँ मैं करके दिखा रहा हूँ। इंपोर्ट वगैरह तो नहीं, नहीं वो तो स्टेप बाय स्टेप जा। अभी के लिए मत जा, मेरे को अभी तुझे साइकिल बतानी है बेसिकली क्या होता है। क्लीनिंग नहीं बता रहा, आई एम जस्ट शोइंग यू वे टू एक्सट्रैक्ट द मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, लाइक सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। ये सीक्वल सीखने के लिए टाइम लगेगा, अभी के लिए जो बता रहा हूँ तो समझ। तू डायरेक्ट फर्स्ट स्टेप से 10 स्टेप जाएगी तो मैं क्या सॉल्व करूंगा। बोल रहा हूँ समझ। select star from table name where pizza id is equals to 10। तो तुझे आंसर मिल जाएगा। 5 मिनट शांति से बैठ। अभी देख, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पिज्जा सेल्स वेयर पिज्जा आईडी इज इक्वल्स टू 10, इसमें से तुझे क्या समझ रहा होगा। हेलो। बोल ना दिव्या, मजाक मत कर। देख अब मैंने अगर एग्जीक्यूट किया ना इसे, तो इसने मुझे क्या किया, पिज्जा आईडी 10 का सारा डेटा दे दिया। ओके। स्टार मतलब सारा डेटा होता है सिक्वल में। और अगर मैंने यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक कॉलम नाम दे दिया ना यहाँ पे, यूनिट प्राइस, तो ये विल इट विल जस्ट शो मी यूनिट प्राइस ऑफ पिज्जा आईडी इज इक्वल्स टू 10। 16.5। गजब। अरे मतलब है इंटरेस्टिंग है। ए भाई भाई भाई, बस बस बस। तो ये देख, और तेरे पास जो एक्सेल या टेबल्यू वगैरह के जो फॉर्मूलाज फॉर्मेट पैटर्न्स वगैरह होते हैं ना, तो प्रोग्रामर के पास ये पावर होती है, मतलब प्रोग्रामिंग बोल सकते हो तो इसे। एंड दे राइट अ क्वेरी। हाँ, सीक्वल पे कोई कोड नहीं होता है रे। सीक्वल। हाँ तो अगर सीक्वल इज वेरी टफ, दिस इज वेरी सिंपल एग्जांपल, ये तो कोई भी फर्स्ट, हाँ फर्स्ट सेमिस्टर का फर्स्ट, मतलब जो पहले दिन कॉलेज आता है वो भी लिख लेगा यार। बट आई एम जस्ट शोइंग यू वे। अभी देख, मैंने अगर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पिज्जा सेल्स लिखा ना बस, तो देख अभी इसने मुझे ना टोटल रोज कितना है, 48,620।
यार अब मुझे है ना इसमें ढूंढना है कि पिज्जा साइज एम के मेरे पास कितने पिज्जा है टोटल यहाँ पे। तो फिर मैं क्या करता हूँ पता है क्या, सिलेक्ट काउंट। अभी मुझे काउंट जानना है स्टार फ्रॉम पिज्जा सेल्स वेयर। अभी मेरे को क्या करना है, पिज्जा कैटेगरी। तो देख पिज्जा कैटेगरी इज इक्वल्स टू, मैंने नहीं तो रुक, पिज्जा साइज सॉरी, क्योंकि पिज्जा साइज के कॉलम में है ना ये। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पिज्जा साइज इज इक्वल्स टू एम। तो अभी देख ये मेरे को क्या करेगा, डेफिनेटली देगा एक एरर, क्योंकि है ना इसे एम समझता नहीं है। तो इट्स अ स्ट्रिंग ना, तो इसे तुझे सिंगल कोट में देना पड़ेगा। तो देख ये सिक्वल प्रोग्रामिंग की कुछ रूल्स है, प्री डिफाइंड फॉर्मेट कैसे लिखना है। अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं तो इट हैज गिवन मी 15,385। अगर मैं बोलूं कि मुझे पिज्जा साइज एम के, और मतलब देख अभी मैंने क्या किया, पिज्जा साइज इक्वल्स टू एम लिखा है ना यहाँ पे, और मैं इसको क्या करता हूँ प्लस एन लिखता हूँ। तो ये बेसिकली देख क्या करना चाहिए, अब ये लेगा है ना जीरो। वाई? बिकॉज दिस इज नॉट अ वे टू राइट अ सिंटैक्स। तो बेसिकली तू क्या करेगी, इसको एम कॉमा एन अगर लिखेगी ना, तो ये तुझे दिखाएगा एम कॉमा एन के टोटल साइज कितने हैं तेरे पास। तो अगेन उसने मुझे कितना दिखाया, 15,385। वाई? बिकॉज मेरे पास कोई एन कैटेगरी स्टोर ही नहीं है पिज्जा साइज में। समझे क्या? तो देख ये मेरे पास है ना सिक्वल के बहुत सारे टूल्स है, पावर पावर है, क्वेरीज है, जो मुझे जो चाहे वो डेटा दे देगा। तो इस तरीके से है ना मैं क्या करूंगा, मतलब एज अ प्रोग्रामर आई डोंट नो फॉर्मूलाज। ओके, so I will write a query, I will take what the data as I want, I will extract this complete data in the Excel, and then I will format. हाँ, basically R is also tool where you analyze your data. SQL एक database है, completely database. R is not limited to one database. ये बात समझ। database और it's completely different। तुझे आगे जाके समझेगा, अगर तू मैं वो ही बोल रहा हूँ तुझे, अगर तू पहले से 10वें स्टेप पे जाएगी तो कुछ नहीं होगा, जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप। Database is a place where you store a data in a predefined format. Database के कुछ टाइप्स होते हैं, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। तो डेटाबेस स्ट्रक्चर्ड मतलब सिक्वल, जहाँ पे ऑर्गेनाइज वे में डेटा स्टोर होगा, और अनस्ट्रक्चर्ड इज नथिंग लाइक अ रोज एंड कॉलम, इट स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो वो ऑब्जेक्ट्स में कैसे स्टोर करता है वो मैं तुझे दिखाऊंगा कभी। बट अभी के लिए ये समझ कि तेरे को रहने के लिए जैसे जगह लगती है, वैसे ही डेटा स्टोर करने के लिए डेटाबेस लगता है। एंड डेटाबेस के अंदर एक स्ट्रक्चर्ड वे होता है रोज और कॉलम्स का, और उसको इस फॉर्मेट में स्टोर कर किया जाता है। अभी एक डेटाबेस के अंदर बहुत सारे टेबल्स हो सकते हैं, बहुत सारे टेबल्स के अंदर बहुत सारे कॉलम्स हो सकते हैं, बहुत सारे कॉलम्स बहुत सारे रोज स्टोर कर सकते हैं। तो आइडेंटिकली ट्री अगर तू बनाएगी ना, तो यहाँ डेटाबेस आएगा, मल्टीपल टेबल्स आएंगे, और उस टेबल के रोज कॉलम्स में डेटा स्टोर रहेगा तेरा। सब देखो आई ना अभी इज्जत पे, कुछ समझ नहीं आ रहा है तो पहले ही बोला था, जितना बता रहा हूँ उतना सुन, बहुत क्वेश्चन करती है। देख ये डेटाबेस है, ये डेटाबेस के अंदर बहुत सारे टेबल्स तू रख सकती है, और प्रत्येक टेबल्स अपना अपना रोज कॉलम स्टोर करता है। प्रत्येक टेबल अपने अपने रोज कॉलम स्टोर करते हैं। तो ये एक डेटाबेस के अंदर तू ऐसे कितने भी टेबल बना सकती है, 10,000 20,000, तेरे को जो चाहिए वो। और वो उस टेबल के अंदर तू कितने भी रोज और कितने भी कॉलम्स बना ले, कोई मैटर नहीं करता। तो ये एक प्लेस है जहां पे पूरा डेटा स्टोर होता है। तो इसको डेटाबेस के ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्ड वेज में टाइप्स है, जो कि है सिक्वल, एक है ओरेकल, ऐसे बहुत सारे डेटाबेस है। एक्सेल का भी खुद का अपना एक डेटाबेस है, पता है तुझे ये बात? तो देख मैं तुझे दिखाता हूँ, कुछ तो है यार वो माइक्रोसॉफ्ट का, दिखाता हूँ, रो मैं तुझको दिखा रहा हूँ।
ये देख, मैंने एक्सेल ओपन किया। हाँ, ये देख, ये पिज्जा सेल्स का डेटा मैंने डाउनलोड किया था। तो ये सारा डेटा मैंने वहां पे इंपोर्ट किया है। तो इंपोर्ट कैसे करते हैं मैं तुझे बताऊंगा कभी एक दिन। बट दिस इज अ वे। अभी देख, मुझे ना यहाँ पे पता नहीं है कि फिल्टर कैसे लगाना है मूसिक बेसिकली, या क्वेरी कैसे लिखनी है, फॉर्मेट कैसे लिखना है। तो आई यूज वे विच आई नो, दैट इज सीक्वल। सो अपने अपने वेज होते हैं, तो ये बात समझ। तो जो बोल रहे हैं ना कि मैं यहाँ फिल्टर लगा लूंगी, मुझे नहीं आता है ना फिल्टर लगाते, तुझे भले ही आता है। मुझे क्या आता है, मुझे आता है सिक्वल। तो मैंने ये सारा डेटा क्या किया, सिक्वल पे इंपोर्ट किया, और फिर मेरे हिसाब से ट्रांसफॉर्म किया, और फिर वापस नीचे निकाल लिया। और जो कुछ छोटी मोटी चीजें मैं यहाँ पे कर सकता हूँ एक्सेल के अंदर। समझे क्या? देख, और सिक्वल को भी डेटा लेने के लिए यहाँ पे ना होता है कि तू डेटा कहाँ से लेके आएगी, कहाँ से क्या करेगी। मतलब देर आर मेनी काइंड्स ऑफ वेज टू क्वेरीज ले सकती है, कनेक्शंस। हाँ, गेट डेटा वगैरह कहाँ तो होता है, अभी याद नहीं, एग्जिस्टिंग कनेक्शन में। ओके, हाँ। तो यहाँ पे तो डेटाबेस भी कनेक्ट करके रख सकती है, तो मैंने सिक्वल का डेटाबेस कनेक्ट करके देखा है मेरे लिए, जब मैंने पावर बीआई का कोर्स बनाया था। तो ऐसे वेरियस टाइप्स होता है जहाँ पे डेटा कलेक्ट होने के बाद ट्रांसफॉर्म करने के लिए, क्लीन करने के लिए अपने अपने वेज होंगे। और क्लीनिंग के लिए जैसे तूने एक्सेल यूज किया, आई विल यूज सिक्वल। एंड एक बार क्लीन हो गया मेरा डेटा, तो फिर मैं उसे ना एनालिसिस के लिए लेके आऊंगा। अभी क्लीन तो हो गया, ये बात समझ। मतलब ये सिक्वल वगैरह सब तो सीखेगी, मैं तुझे बताऊंगा। बट अब मेरे को एक बात आंसर कर कि तूने डेटा क्लीन कर लिया और तेरे पास है ना क्लीन वाला डेटा आ चुका है। अब तुझे उसे है ना समराइज करना है, तुझे वहां से कुछ इंफॉर्मेशन निकालनी है। अब तेरे पास आते हैं कुछ टूल्स, जो कि है पावर बीआई, मोस्ट ट्रेंडी टूल है डेटा को एनालिस करने में। तो वहां पे तू क्या करती है, पावर बीआई में ये एक डैशबोर्ड बनाती है, और यहाँ पे तू है ना अपने हिसाब से डेटा रिप्रेजेंट करती है, जिस बेसिकली इट्स इन अ चार्ट, इट्स इन अ पाई चार्ट, इट कैन बी इन ट्रेंड्स, टू अंडरस्टैंड योर ओन डेटा। तो यहाँ पे तूने क्या किया, डेटा कलेक्ट किया, क्लीन किया, एनालिसिस किया, और फिर उसको ये पावर बीआई सॉफ्टवेयर पे विजुअलाइज कर लिया तूने। अभी यहाँ पे बहुत सारे हैं, तूने पावर बीआई देखा है क्या कभी? टेबल देखा है ना? तो टेबल यू एक है, मैटप्लॉटलिब पाइथन में यूज होता है, जो विजुअलाइजेशन करता है। अभी तेरे पास, तूने मानो एक डेटा को कलेक्ट किया, क्लीन किया, उसके बाद एनालिसिस के लिए रेडी किया, और उसको कोई भी डैशबोर्ड सॉफ्टवेयर पे विजुअलाइज कर लिया। अब मुझे बता, विजुअलाइज करने के बाद तुझे सबसे मेन क्या काम था? तुझे क्या निकालना था? इंफॉर्मेशन निकालने की थी, डिसीजंस लेने के थे। तो दिस इज अ वे, दिस इज अ लाइफ साइकिल वेयर यू कंप्लीटली डू अ डेटा एनालिसिस थिंग इन अ वे। समझे क्या? तो की कंसेप्ट क्या है देख, डेटा, रॉ फैक्ट फिगर विदाउट मीनिंग। रॉ फैक्ट फिगर विदाउट मीनिंग है, ऐसा कुछ तो डेटा है तेरे पास जिसका कोई मीनिंग ही नहीं बनता है। ओके, तू क्या करती है, ये डेटा से एक इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेगी। अभी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए तुझे सबसे पहला स्टेप है, डेटा को क्लीन करो, और फिर उसको एनालिसिस करो। ओके, और एक बार क्लीन और एनालिसिस हो गया, तो फिर इसको ले लो तुम्हारे कोई भी एनालिसिस सॉफ्टवेयर पे विजुअलाइज करने के लिए। तो विजुअलाइजेशंस के लिए आता है पावर बीआई, टेबल्यू एंड ऑल दिस थिंग। एंड फिर यहाँ से तुम एनालिसिस और विजुअलाइज करने के बाद तुम्हारे जो भी डिसीजंस है, तुम आगे लो और आगे बढ़ो। तो ये कंप्लीट लाइफ साइकिल, समझी क्या? तो अब तू बोलेगी यार ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, ये भी अभी बता, ये भी अभी बता। तो एक साथ चीजें पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं तुझे एक एक बताऊंगा। बट आज मतलब मुझे मेन तुझे यही बताना था कि सबसे पहले एक देख, तेरे पास है ना ऐसा मीनिंगलेस डेटा आता है, फिर तू उसको है ना क्लीन करती है एक फॉर्मेट पे। फिर तू उसे एक ना फॉर्मेट में क्लीन करने के बाद एनालिसिस करती है। एनालिसिस करने के बाद मतलब रेडी होने के बाद तू उसको विजुअलाइजेशन डैशबोर्ड पे लेके जाएगी, और फिर वहां से तू डिसीजंस और मतलब मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, इनसाइट्स निकालेगी। सो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ डेटा एनालिसिस। समझा क्या? समझा या नहीं समझा? अभी कल अपन ये तो ऑफ कोर्स देखने वाले, मतलब कल क्या सीखने वाले थे,
We will learn more about different types of data and how to import and store data in various format like in CSV, Excel, databases, JSON. क्या होता है क्या नहीं, ये टेक्निकल थोड़ा थोड़ा आगे आगे जाएंगे. बट बेसिकली दिस इज अ लाइफ साइकिल वेयर वी वांट टू अंडरस्टैंड. कलेक्ट कैसे करना है ये तो तुझे भी पता है. रॉ डेटाबेस लेंगे अपन एक कोई भी, और फिर उसको है ना कोई सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करेंगे, फिर यहाँ पे ट्रेंड लगाएंगे. इंपोर्ट कैसे होता है, एक्सपोर्ट कैसे होता है, और एक बार ये समझ गया ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो फिर तू ये क्वेरीज वगैरह सीखने में तुझे टाइम लगेगा. बट आई विल सजेस्ट, तुझे आता है ना पावर बीआई के टेबल के फंक्शंस वगैरह, तो तू यहाँ से भी तेरे पूरा जो भी है मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन तू निकाल सकती है. सो बेसिकली पता है क्या, मैं सीक्वल क्यों यूज करता हूँ, क्योंकि मुझे है ना यहाँ पे पता नहीं है यूनिट प्राइस. मानो मुझे है ना यहाँ पे कंडीशन आ गई, अब देख तुझे एग्जांपल देता हूँ कि मुझे ना दिव्या ऐसा कुछ करके दे यहाँ पे अभी के अभी, जिससे मुझे सिर्फ ऐसे पिज्जास के ऑर्डर देखे जिसका यूनिट प्राइस 13 से ऊपर हो. क्या करेगी तू, क्या करेगी? हाँ किया है, आगे. कंट्रोल है, आगे. क्लियर गया. हाँ ओके गुड. आगे. आगे. अब देख 13 किधर है, 13.25. ओके. सो बेसिकली दिस इज डेटा वेयर ऑफ 13.25 के ऊपर नहीं, मुझे ऊपर चाहिए ना, इसे 13.25 दे दिया बस. सारे टिक करने पड़ेंगे ऐसा. ओह अच्छा, तो देख तेरे पास, तेरे को ये पता है कि तुझे करना क्या है, बट मुझे क्या. हाँ. हाँ है, बट यू नो द वे राइट ना. हाँ तो बेसिकली मैं तुझे सीक्वल बताता हूँ, तू मुझे ये बता. और फिर अपन है ना इसमें क्लीनिंग टूल सीखते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्लीनिंग, और देखते हैं ट्राई करके. फिर आगे एक बार क्लीन करने के बाद देखते हैं फिर आगे इसको एनालिसिस के लिए कैसे रेडी करना है. समझा? समझा या नहीं समझा? ठीक है, तो आज के लिए तेरे लिए मतलब इतना काफी है. गुड नाइट. क्या हो गया बोल, अभी अभी क्या क्वेश्चन है तेरे? हेलो. हाँ अरे सॉरी. हाँ बोल. क्या बोल रही थी, बोल अभी. हाँ बोल, क्या बोल रही थी? हाँ मैं बोला क्या क्या, देखो लास्ट में क्या समझा, क्या बोल रही थी तो. मैं ऐसे ही तुझे बोल रहा था कि थोड़ा रुक, थोड़ा समझ, एजेंडा भी 3 4 बार हो. ठीक है चल, कोई बात नहीं, समझ रहा है. हाँ सब अच्छा है, क्वेश्चंस पूछे वगैरह सही बात है. तो समझा. ठीक है ना, अरे वो होता है, सही बात है. स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कुछ कुछ चीजें. समझा ना आज का पूरा. तो मेरे पास कुछ की पॉइंट्स है आज के लेक्चर्स के, मैं तुझे ना भेजता हूँ. तो कल से है ना मैं भेजने वाला कुछ है नहीं, तो तेरे को तेरे नोट्स वगैरह खुद से बना के करना है. ठीक है ना, मैं तेरे को है ना अभी के लिए सब कुछ सेंड कर रहा हूँ. तो देख.